उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशना जान, अंतिम वीर देशना जान। मोह ममत के हटे आवरण, मिटे तिमिर अज्ञान, अंतिम वीर देशना जान, अंतिम वीर देशना जान। सुखद सहज ये वीर देशना, स्वयं नशे हर एक देशना। सुखद सहज ये वीर देशना, स्वयं नशे हर एक देशना। क्षय होती है कर्म वेदना, निज पर का फिर भेद रहे ना। क्षय होती है कर्म वेदना, निज पर का फिर भेद रहे ना। पठन मनन से बढ़ता जाए, पठन मनन से बढ़ता जाए। आत्म ज्ञान विज्ञान, अंतिम वीर देशना जान, अंतिम वीर देशना जान। उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशना जान, अंतिम वीर देशना जान। श्री उत्तराध्ययन सूत्र की मूल व अर्थवाचना गुरु कृपा से आपके समक्ष चल रही है। मूल वाचना हमारी शीघ्र गति से चल रही है, क्योंकि हमें भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव तक संपन्न करना कंपलसरी होता है। अर्थवाचना धीरे धीरे करके आपके समक्ष आ रही है। अर्थवाचना में आज श्री उत्तराध्ययन सूत्र का चौथा अध्याय, जिसका नाम है असंस्कृत। संस्कृत शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा एक संस्कृत क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और उस सब्जेक्ट के अंदर आपने नोट किया होगा कि एक भी नंबर नहीं कटते यदि हमने क्या लिखा हो, सही लिखा हो। यहाँ पर प्रभु ने दिया है चौथा अध्ययन असंस्कृत। असंस्कृत इस अध्ययन का नाम क्यों पड़ा, इसके लिए आचार्य कहते हैं कि जो ये सूत्र की गाथा जब शुरू होती है तो पहला अक्षर क्या था, असंस्कृत था, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया, असंस्कृत। जैसे भक्ताम्र स्तोत्र पढ़ते हैं तो भक्ताम्र स्तोत्र की पहली गाथा का पहला अक्षर क्या होता है, भक्ताम्र, इसलिए उसको क्या कह देते हैं, भक्ताम्र स्तोत्र। ऐसे ही कल्याण मंदिर का पहले गाथा का पहला शब्द क्या होता है, कल्याण मंदिर। उपसगहरम स्तोत्र का पहला शब्द क्या होता है, उपसगहरम स्तोत्र। तो ऐसे कितने सारे पाठ हैं कि जिनके पहले अक्षर से ही उस पाठ को क्या करा जाता है, जाना जाता है। तो यहाँ पर प्रभु कहते हैं असंस्कृत का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ। क्या हुआ, बिगड़ा हुआ। एक होता है असंस्कृत और एक होता है संस्कृत। संस्कृत यानी कि जो सुधरा हुआ है, जो संस्कारवान है, जिसके जीवन में धर्म और कर्म दोनों है। यहाँ पर प्रभु ने फरमाया असंस्कृत, जो आसक्ति से भरा हुआ है। आसक्ति किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, अटैचमेंट का होना, लगाव का होना। कि प्रभु ने कहा कि जब तक ही मानव तेरी किसी से भी अटैचमेंट रहेगी, आसक्ति रहेगी, लगाव रहेगी, तेरा जीवन बिगड़ा हुआ ही है। आप देखिए, शुरू जब से बचपन हमारा शुरू होता है, बचपन से लेकर अंतिम अवस्था तक हमारी अटैचमेंट चलती रहती है।
एक छोटा बच्चा होता है, सबसे पहले उसको किससे अटैचमेंट होती है? माँ से होती है। माँ नहीं मिलती, वो रोने लग जाता है। फिर धीरे धीरे करके खिलौनों से होती है, टॉफी चॉकलेट से होती है। जैसे बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, वहाँ फ्रेंड्स बन जाते हैं, टीचर्स हो जाती हैं, बुक्स हो जाती हैं, फिर और मित्र बन जाते हैं। जैसे जैसे बढ़ता रहता है, एक अटैचमेंट छूटती है और दूसरी क्या हो जाती है हमारी, शुरू हो जाती है। तो प्रभु ने कहा कि जो हर समय किसी ना किसी से अटैचमेंट रखता है, उस व्यक्ति का जीवन सुधरा हुआ नहीं है, बिगड़ा हुआ है। आप कहेंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये जीवन है, इस जीवन के अंदर तो क्या रखनी होगी। हम घर जाकर ये भी नहीं कह सकते कि महाराज ने कहा है कि अटैचमेंट नहीं रखनी, तो जो बचा कुचा घर वाले आने देते हैं वो भी क्या करेंगे, आने नहीं देंगे कि तुम क्या करो, यहीं पर बैठ जाओ। तो प्रभु ने यहाँ पर क्या कहना चाहा कि हम अपने भीतर क्या करें, चेक करें कि हमारी किस किस के साथ क्या है, अटैचमेंट है, किस किस के साथ हमारी लगाव है। फिर दूसरा हमारी अटैचमेंट होती है हमारे धन से। किससे होती है? धन से। क्योंकि व्यक्ति कहता है धन है तो जीवन है, और धन के बिना यदि देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। चाहे घर के कार्य हो, समाज के कार्य हो, देश के कार्य हो, राष्ट्र के कार्य हो, हर जगह किसकी आवश्यकता रहती है? धन की आवश्यकता रहती है। तो प्रभु ने कहा कि धन रखना क्या है, जरूरी है, धन कमाना भी जरूरी है। पर धन के पीछे पागल हो जाना, कि कुछ व्यक्ति इतने वो हो जाते हैं कि उनको दिखता है बस काम काम, पैसा पैसा, ना उनको खाने का ध्यान रहता, ना परिवार का ध्यान रहता, ना अपने नियमों का ध्यान रहता। तो प्रभु कहते हैं जो व्यक्ति धन में पूरी तरह डूबा हुआ है, उस व्यक्ति का जीवन भी क्या है, असंस्कृत है। फिर तीसरी बात प्रभु कहते हैं, जो व्यक्ति कहता है कि मेरी मृत्यु नहीं आनी। आज के समय में लोग, हम भी सुनते और आप भी सुनते होंगे या देखते भी होंगे कि व्यक्ति, मेरे ऊपर बुढ़ापा ना आए, मेरी चेहरों की झुर्रियां ना पड़े, मैं लंबी आयु जीऊं, इसके लिए क्या खाते हैं, पौष्टिक आहार खाते हैं, दवाई खाते हैं कि मुझे क्या करना है, लंबा जीवन जीना है। परंतु प्रभु कहते हैं आयु का कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए कुछ पता नहीं है। फिर अगली बात कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म से टूटा हुआ है, क्योंकि कई बार आप देखते हैं, पहले तो बहुत बार आता था, पूरे दिन स्नानक में रहता था, इतनी समाई करते थे, इतने नियम, बचकान, तपस्या, दान सब करते थे, परंतु अब पता नहीं क्या हो गया, कुछ भी करने का क्या नहीं करता, मन नहीं करता, किसी को गुरु महाराज के दर्शन करने का मन नहीं करता। तो प्रभु कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का जीवन ऐसा हो गया है, तो उसका जीवन क्या है, असंस्कृत है। उसने अपना इस वाला भव्य क्या कर लिया, बिगाड़ लिया, और अगले वाला भव्य क्या हो जाता है, उसका बिगड़ा हुआ है। तो कि कहते हैं जो एक बार टूट गया उसको दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। वहां पर धागा टूटा है, उसको जोड़ने के लिए क्या लग जाती है, गांठ लग जाती है, और उस गांठ को प्रभु ने कहा है, वो गांठ है प्रमाद की गांठ, वो हमारे साथ हर जन्म में लगी हुई है। जो प्रमाद को दूर कर देते हैं वो असंस्कृत से संस्कृत में चले जाते हैं, और जो प्रमाद को अपना लेते हैं वो संस्कृत से अपने जीवन में असंस्कृत को ले आते हैं। फिर अगली बात प्रभु कहते हैं कि कुछ व्यक्तियों की धारणा होती है कि धर्म तो बुढ़ापे में करने के लिए है, अभी तो हम जवान हैं, युवा हैं, हमें धर्म करने की जरूरत नहीं है। जब आप भी छोटे होंगे आप भी सोचते होंगे चल आपकी सासू माँ या घर के बड़े, अभी स्थानक में नहीं जाना, ये तो कब करना, बुढ़ापे में करना। धर्म कर्म तो बुढ़ापे में करने की क्या होती है, जरूरत होती है। प्रभु कहते हैं क्या धन कमाने के लिए, धन सबसे ज्यादा कब कमाया जाता है,
जवानी में? क्या व्यक्ति बुढ़ापे में आने के बाद भी धन कमाना छोड़ देता है? फिर भी क्या रहता है, और आ जाए, इसके लिए कमा लूं, उसके लिए कमा लूं। परंतु प्रभु कहते हैं, जो जन्म धर्म जवानी में नहीं करता, बचपन में नहीं करता, शैशव काल में नहीं करता, जिसको ये धारणा बैठ जाती है कि बुढ़ापे में क्या करेंगे, धर्म करेंगे, उस व्यक्ति का जीवन क्या है, प्रमाद से भरा हुआ है, असंस्कृत है। और बुढ़ापे में क्या होता है, इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं, जब कुछ दिखाई नहीं देता, खुद आंख चल के आ नहीं सकते जमीन के ऊपर। अब ये मत कहना कि हम सब तो क्या बैठे, ऊपर ही बैठे, पर एक स्वस्थ इंसान पहले के समय में, आज से 15 साल पहले, किसी स्थानक में कुर्सियां नहीं होती थी, एक दो ही क्या होती थी, कुर्सियां होती थी, किसी को बहुत मजबूरी होती थी। पर आज के समय में कुर्सी पर बैठना फैशन हो गया, क्योंकि नीचे बैठने की परंपरा क्या हो गई है, खत्म हो गई है। घुटनों ने क्या दे दिया, जवाब दे दिया। तो प्रभु कहते हैं कि बुढ़ापे में धर्म तू क्या कर लेगा, कि जब तेरी इंद्रियां क्षीण हो गई, आंखों से कुछ याद नहीं होता, दिमाग से कुछ, आंखों से कुछ दिखता नहीं और दिमाग से कुछ याद होता नहीं, खुद चला नहीं जाता, तो आप धर्म क्या कर लोगे, नहीं कर सकते। जब व्यक्ति ये धारणा रखता है कि बाद में कर लेंगे, वो व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। उसके साथ दूसरी बात कहते हैं कि बुढ़ापे की क्या गारंटी है कि बुढ़ापा आएगा, किसी को है गारंटी? नहीं ना। आज के समय में तो बिल्कुल भी नहीं है, कब हमारी टाई टाई फिश हो जाए कुछ नहीं पता, बैठे हैं गर्दन लटक जाए कुछ नहीं कह सकते। तो प्रभु कहते हैं सूत्राध्ययन सूत्र की वाणी के माध्यम से कि हे साधक, अब भी क्या हो जा, संभल जा, अब भी अपने जीवन से असंस्कृत पने को निकाल दे, अब भी मिथ्या धारणाओं को निकाल दे कि मुझे धर्म नहीं करना, धर्म तो बुढ़ापे में करूंगा। जो ऐसी धारणा करते हैं वो व्यक्ति कभी भी धर्म नहीं कर पाते। यहाँ पर प्रभु ने उदाहरण दिया है भारंड पक्षी का। जो भारंड पक्षी आजकल तो दिखाई नहीं देते, ये जो भारंड पक्षी सूत्र में बताया है कि आम पक्षियों की तरह ही इसका रूप रंगकार होता था, परंतु इसमें विशेषता होती थी कि जो इसकी गर्दन होती थी वो दो होती थी। गर्दन क्या होती थी, दो होती थी, और एक गर्दन यानी कि एक मुंह से ये खाना खाता था और एक मुंह से क्या करता था, चारों तरफ देखता था। तो वो भारंड पक्षी खाना खाते समय भी हर समय क्या रहता था, सचेत रहता था, और कभी प्रमाद आ जाए खाना खाते समय तो उसकी गर्दन में खाना क्या हो जाता था, फंस जाता था और उसको मृत्यु क्या हो जाती थी, आ जाती थी। तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि जिस प्रकार वो भारंड पक्षी हर क्रिया करते समय क्या रहता है, सावधान रहता है कि हे साधक, तू भी हर क्रिया करते समय क्या रहे, सावधान रहे। मैं ये जो कर रहा हूँ, मैं जो ये बोल रहा हूँ, मैं जो ये किसी से कह रहा हूँ, ये मन में सोच रहा हूँ, कहीं ये मेरे कर्म बंधन का तो कारण नहीं है। जब हम किसी भी चीज को करने से पहले एक बार सोच लेंगे तो हम कर्म बंधन से बच जाएंगे। जब तक हम सोचेंगे ही नहीं तब तक तो कर्म आते जाएंगे और हमारा स्टोरेज क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। फिर अगली बात प्रभु कहते हैं कि हमको अपना जीवन प्रमाद में नहीं बिताना। किस में बिताना है, अप्रमाद में बिताना है। अप्रमाद में कैसे बीतेगा, अपने शरीर की बदलती हुई क्रियाओं से क्या करें, महसूस करें कि जब आंखों में चश्मा लग जाए, आंखों से दिखना बंद हो जाए, तो समझ लेना बुढ़ापे के क्या हो गए, नजदीक हो गए। आज आप कहोगे कि छोटे छोटे बच्चे पैदा होते ही क्या है, चश्मा लगा हुआ है। चश्मा इसलिए लगा हुआ है, इस जन्म का चश्मा नहीं है, पिछले जन्म में आंखों का क्या नहीं करा, सदुपयोग नहीं करा, इसीलिए आज बच्चों के इतने मोटे मोटे क्या लगे हुए हैं,
चश्मे लगे हुए हैं और लोग उनके माँ को क्या दे देते हैं, दोष दे देते हैं कि इनकी माँ मोबाइल क्या करती है, ज्यादा देखती है। अरे शरीर और कर्म तो अपने हिसाब से मिलता है। तो पिछले जन्म में यदि आंखें कम ज्यादा आंखों का प्रयोग करा, आंखों पर विवेक नहीं रखा, तो आंखें क्या हो जाती हैं, जल्दी खराब हो जाती हैं। फिर अगली बात प्रभु कहते हैं कि यदि हाथ पैर दुखने लग जाए तो समझ लेना मुझे क्या करना चाहिए, धर्म ध्यान करना चाहिए। अब थोड़ा सा मौज मस्ती से पीछे हटकर अपने आप को धर्म ध्यान में लगाना चाहिए। तो इस अध्ययन में प्रभु ने यही फरमाया कि हे साधक, तू अपने आप को चेक कर कि तेरा जीवन बिगड़ा हुआ है या सुधरा हुआ है। कितने परसेंट धर्म करते हो और कितने परसेंट अधर्म करते हो। कितना मन धर्म में लगता है या कितना मन अधर्म में लगता है। कितने कर्मों की निर्जरा करते हो या कितने कर्मों का बंद करते हो। और जब कर्मों की निर्जरा होने लग जाएगी, धर्म जीवन में आ जाएगा, कर्म करने से पहले सोचने लग जाओगे कि इस कर्म का फल मुझे ही मिलने वाला है, किसी और को कर्म का फल नहीं मिलेगा। जिस पर क्रोध आ रहा है उसको भी फल नहीं मिलेगा। क्रोध कौन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, तो इसका भुगतान मुझे ही करना पड़ेगा। आप बेशक परिवार के लिए जितने मर्जी कर्म कर दो, वो जितने मर्जी खुश हो जाए, परंतु आपने वो कर्म करते हुए जितने भी कर्मों का बंधन किया है, उनका भुगतान किसको करना होगा, इस जीव को मुझे करना होगा। तो प्रभु ने यही फरमाया कि तुम संसार से पीछे हटकर अपने आप में क्या करो, देखो, अपने आप को चेक करो कि मैं कितने प्रतिशत क्या हूँ, संस्कृत हूँ या मेरा जीवन अभी भी असंस्कृत ही है, अभी भी मैं बिगड़ा ही हुआ हूँ। बिगड़ा हुआ दुनिया की दृष्टि से सुधर सकता है, पर हम यदि अपने आप की दृष्टि में बिगड़े हुए हैं, यदि हम बुरे कर्म करते हैं, तो हम कभी भी सुधरे हुए नहीं हो सकते। तो इस अध्ययन का यही आशय है कि अपने जीवन को सुधारना है, अपनी कमियों को देखना है, इस जो जीवन मिला है उसका सदुपयोग करना है। जीवन में जीवन जीना उसी का सार्थक है जो जीवन के अंदर धर्म ध्यान करते हैं, कर्म को समझते हैं, पर का दुख स्वयं का दुख समझते हैं। वो ही आत्मा इस जन्म और अगले जन्म में अपनी आत्मा का कल्याण करती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। गुरु कृपा से आप सब आ रहे हैं, तो सबके विषय के त्योहार के फेस्टिवल्स के दिन चल रहे हैं, फिर भी आप सब आ रहे हैं, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस जीवन में कुछ ना कुछ सभी जरूर करें। आने वाले दिनों में यानी कि अगले हफ्ते से हमारा दीपावली का तेला भी क्या रहेगा, 19, 20 और 21 तारीख का दीपावली का तेला रहेगा। भगवान महावीर ने तो चौबिहारी क्या करा था, तेला किया था। तो जितना हो सके यदि आपके शरीर में सामर्थ्य है, उपवास का तेला करना, आइमिल का तेला यदि कर सकते हो, या एकादशियों का तेला, या फिर दीपावली वाले दिन तो सबको क्या रखना है, व्रत उपवास जरूर रखना है कि हमारे भगवान को निर्वाण हुआ था, मोक्ष हुआ था, क्या हम अब भी क्या करते रहेंगे, खाते रहेंगे। तो उनकी याद में बेशक सनातन जगत के अंदर या पूरे जहां पर भी देखोगे, हर त्योहार किससे मनाए जाते हैं, खा पी कर, मिठाइयां बांटकर, पकवानों के माध्यम से। परंतु हमारा धर्म क्या कहता है, क्या कहता है, भूखे नहीं रहो, तपस्या करो। भूखा रहना तो मजबूरी होती है, और तपस्या करना क्या होता है, हमारा खुद का पुरुषार्थ होता है कि हमारे भीतर हमारे भगवंतों के प्रति, तीर्थंकरों के प्रति कितना सम्मान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय को विराम देती हूँ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी महापुरुषों की जय। नमो यन्दानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायनं, नमो लोये सब सामुनं, ऐसो पंच नमोकारो सब पावक
विनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो नारद, ओम नमो दंसनस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तवस। श्री चत्तारी मंगलम मरियमदा मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम देवी प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकोत्तमानि अमता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा देवी प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारी शरणं भवज्जामि रियन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली प्रणतं धम्म शरणं भवज्जामि। हे चार शरण